क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो जो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। तो ये हो गया ट्री, गॉन, मेट्रॉन। तो इस ट्री का मतलब हो गया 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो कि कुछ इस तरह हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि थीटा होता क्या है। आप इस चैप्टर में ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा होता है बच्चे हमारा अक्यूट एंगल। तो यानी थीटा या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर थीटा आ सकता है यहाँ पर। इन दोनों जगह आप थीटा को देखेंगे, तो ये थीटा हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा थीटा। थीटा है क्या? एक अक्यूट एंगल होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और मैंने आपको बता दिया हमारी रेशियोज क्या क्या रहेंगी: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब है क्या? तो देखिए, ये है ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। हम लोग रेशियोज पहले बचपन से निकालते हुए आए हैं, 7th 8th क्लास से। तो इसमें भी हमें रेशियोज ही निकालने हैं। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ये सब क्या है? ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे ने चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है। तो उसके लिए आप देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के एकदम अपोजिट ये वाली साइड जो होती है बेटा, ये होती है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के बाद अगर हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन है, यहाँ पर थीटा अगर ये गिवन है, तो देखिए थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। थीटा के ये थीटा अगर क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, तो थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है बच्चे? परपेंडिकुलर। और अब जो साइड बची वो बेस होगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो वाली साइड हमारी बेस कहलाती है। ये हो गया। अब देखते हैं इसी का केस नंबर 2। ये देखिए, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है? वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अब थीटा ना हमें यहाँ पर गिवन है। ऊपर वाले केस में थीटा यहाँ पर गिवन था, लेकिन अब थीटा यहाँ पर गिवन है, तो थीटा की अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। तो यानी ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और थीटा के जो एडजेसेंट जो साइड है या फिर जो साइड बची वो हमारी क्या हो जाएगी? बेस। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करने में। अब चलते हैं आगे और अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज। अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये आपको 3 ही याद करने हैं। होगा क्या? साइन थीटा जो हो गया ना, या फिर जो कोसेक थीटा हो गया, वो साइन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर यहाँ पर P अपॉन एच है, यहाँ पर हो जाएगा H अपॉन P। अगर यहाँ पर B अपॉन एच है, यहाँ पर हो जाएगा H अपॉन B। अगर यहाँ पर P अपॉन B है, यहाँ पर हो जाएगा B अपॉन P। तो ये रहे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज। ये देखो मैंने आगे भी ऐसा लिखा हुआ है। देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब मैं आपको इसको याद करने की ना ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, आप इधर देखिए, ये देखिए, आप एक चीज़ याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप क्या करो, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, P B P H H B, P B P H H B। अब मैंने क्या किया, ऊपर ऐसे लिख दिया रेशियो: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखो इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है? P अपॉन एच। ये देखो P अपॉन एच। कॉस थीटा के नीचे क्या है? B अपॉन एच। ये देखो B अपॉन एच। टेन थीटा के नीचे क्या है? P अपॉन B। ये देखो P अपॉन B। अब कोसेक थीटा के लिए ऐसे करते चलेंगे, H अपॉन P। तो कोसेक थीटा हो गया H अपॉन P।
सेक थीटा हो गया एच अपॉन बी, ये देखो एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ऐसे याद करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और ये देखो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। जब भी मैंने नीचे ऐसे लिखा है कि जो साइन थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अगर आपको पहले वाला तरीका समझ नहीं आया तो हम इस वाले तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, सम पीपल हैव। सम पीपल का ये सम का एस उठाओ, एस से बन जाएगा साइन थीटा, पी से बन गया परपेंडिकुलर, और इस एच से बन गया हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला मिल गया हमें, पी अपॉन एच। अब हम अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। अब आ जाओ उस पर, करली ब्लैक हेयर। करली से सी उठाओ यानी कॉस थीटा, बी से हो गया बेस, एच से हो गया हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, इसी को उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, बी अपॉन एच का उल्टा कर दिया एच अपॉन बी। अब यहाँ पे लिख दिया हमने थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू का उठा लिया टी, टी से बन गया टैन थीटा, पी का हो गया परपेंडिकुलर, बी का हो गया बेस। टैन थीटा का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला। आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी साइड अगर हमें नहीं दी होगी हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और हमें साइड्स मिल जाएगी। और मैंने आपसे सारे फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस कर लिए जो 8.1 में लगने वाले हैं। अब हमारा 8.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। थैंक यू।